देखो बेटा चलो, इसमें देखो ये महत्वपूर्ण सूत्र है, ये आपको 100 यानी 100%, ये महत्वपूर्ण सूत्र, ये आपको कहीं छोड़ना नहीं है, किस प्रकार से करना है यहाँ देखो, महत्वपूर्ण सूत्र। आवाज नहीं करना, बस आवाज नहीं, देखो इधर पे कैसे याद करने है। हम अभी 2 सूत्र बता चुके थे, ठीक है, एक बार और साथ में लिखे थे। देखो बेटा पहला सूत्र देखो इधर, सबसे पहले यहाँ पे समझो, लिखना किसी को नहीं है, हम कह रहे हैं लिखना किसी को नहीं। देखो बिना इनकी गणित नहीं बनेगी, ध्यान रखना। x प्लस वाई, ये थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, इसमें क्या हो जाता है, पहले x के स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy क्या 2xy, यही था ना। अब जो दूसरा होता है माइनस में, x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस लग जाता है इसमें, बस कितना होता है ना। अब देखो तीसरा, अब तीसरे में देखो लग नहीं रहा, मैं तुम लोग को पढ़ना है चलिए, वही चीज हम देख रहे हैं ना, अच्छे से मजाक चल रहा है ना तुम लोगों का बेटा। देखो एक और होता है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर ध्यान देना, इन पे होल स्क्वायर चल रहा था जी, मतलब पूरी जब कोष्टक लगा के ऊपर घात लगा दो तो होल होता है, मतलब पूरे पे घात। हिंदी में पढ़ेंगे तो एक्स प्लस वाई की मतलब दोनों पे घात क्या हो जाएगा 2, ठीक है, मतलब कोष्टक के ऊपर घात 2 हो जाएगी तो भाई, ठीक है। अगले से पढ़ेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, हिंदी में एक्स प्लस वाई कोष्टक घात 2 ऐसे पढ़ लेंगे हिंदी में, ठीक है। एक्स प्लस वाई कोष्टक घात 2, एक्स माइनस वाई कोष्टक घात 2 ऐसे कह देंगे। इनमें देखो एक्स पे अलग घात है, वाई पे अलग घात है, तो इनको कैसे खोलेंगे ध्यान रखना है। इनको खोलेंगे अपन, एक बार x अलग होगा, एक बार x क्या होगा प्लस में, और एक बार x क्या होगा माइनस में, बस इसमें एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह। ये बहुत जरूरी है, ध्यान देना जी, आपको याद होनी चाहिए, बिना इनके कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये हर जगह यूज होते हैं, हर जगह ये पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई हम आगे संख्याएं बताएंगे, ये संख्या दी गई तो किस प्रकार से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो आगे देखो, चौथे नंबर में आपका है एक जो मुझे था x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए और x प्लस बी। अगर आपका दिया है कोई संख्या कैसी, x तो इनमें सेम है, इसमें भी x है, इसमें x है। अब x का संख्या भी हो सकती है, कुछ मान भी हो सकता है जी आपका अलग, लेकिन हमेशा खुलेंगे एक ही जैसे। इसमें देखो x इधर है, लेकिन इसमें b a का a इधर दूसरी संख्या आ गई है, इधर दूसरी संख्या, मतलब a का मतलब क्या है, इधर दूसरी संख्या है, और b का मतलब क्या है, दूसरी संख्या, लेकिन इधर x क्या है आपके सेम टू सेम। तो कैसे खुलेंगे जी, कैसे खुलेंगे जी, x स्क्वायर x कोष्टक में a प्लस b एक्स स्क्वायर x कोष्टक में a प्लस b फिर x फिर से x, हाँ इधर भी x इधर भी x, एक दिमाग जैसा, हाँ एक ये साइड बात है, रुक जाओ गड़बड़ करते तुम लोग बेटा, शुरू में नहीं चल, हाँ सही बोल रहा है। इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो सही है बेटा, a प्लस बी और गुणा में x प्लस ए बी, ठीक है। अब x को इधर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, गुणा का मतलब चाहे आगे से करो चाहे पीछे से, गुणा का मतलब गुणा ही होगा, ठीक है। संख्या आप कैसी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी संख्या कैसी है, x यहाँ पे कॉमन है, इधर संख्या क्या हुई बदल रही है, तो आप कैसे खोलोगे, एक बार इसका स्क्वायर हो जाएगा किसका x का, फिर संख्या को जोड़ दोगे, जो संख्या है a प्लस बी, फिर यहाँ x हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब देखो और जी आपको 100% जी मतलब 100% कह रहे हैं, इनको आपको याद ही करना है, बिना याद किए आपको नहीं रहना है। इनको याद करने के बाद में आपसे बहुत सारी आदि मतलब आदि मैथ तो मान ही लो, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही जितनी क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, इन क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, और आपका जो आपका इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण है, अपन सोच रहे एक गिलास में हो जाए सब, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, देखो x अगर हमने दे दिए x प्लस वाई प्लस जेड, अब हमने अभी तक क्या चल रहा था, एक चल रहा था 2, अब यहाँ पे कितने आ गए 3, इन पे घात लगा दी हमने 2, इनमें क्या लगा दी घात 2, तो इसको कैसे खोलेंगे फिर, हाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x, इनमें क्या हो जाएगा, पहले x का स्क्वायर y का स्क्वायर फिर z का स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, इस प्रकार से खुलेंगे जी। इनको जब 3 पे घात लगेंगे, 3 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, 3 पे स्क्वायर होगा तो क्या खुलेंगी, पहले इसका हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस 2xy 2yz 2zx हो जाएगा। ये हम कल पूछे ही पूछेंगे, क्योंकि हमसे बड़ा काम नहीं बनने वाला इनके बिना, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि इनसे ऊपर हम क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। चलो और देखो जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, हाँ क्यू वाला, जो क्यू वाला अपनी क्वेश्चन में मिला था अभी,
अब है आपका x प्लस वाई का क्यू। देखो बेटा ध्यान देना थोड़ी, इधर पे क्या, इधर पे स्क्वायर था, इधर पे क्या होगा क्यू हो गया, मतलब इधर पे घात 2 थी, इधर पे घात कितनी हो गई 3। अब जी कैसे खुलेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू हो गया, वाई क्यू, वाई क्यू हो गया, 3x वाई, 3x वाई हो गया, कोष्टक में x प्लस वाई, एक्स प्लस, ठीक है बढ़िया, ऐसे खुलेगा जी। जब n पे घात 3 होगी या q होगी, इंग्लिश में 3 और हिंदी में 3 और अंग्रेजी में q, इनका घात क्या हो, q हो या 3 हो, मतलब तो कैसे खुलेगा, n पे घात x क्यूब y क्यूब प्लस 3x बाई और x प्लस बाई। अब इधर पे देखो, इधर पे क्या खुला था, 2 घात थी, तो इसका स्क्वायर प्लस 2x बाई, लेकिन 3 घात है तो इसका क्यू और 3x बाई, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन फिर इधर पे क्या आ गया, एक भैया x प्लस बाई, मतलब सेम टू सेम है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 घात है, इसमें 3 घात है, थोड़ा आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। अब देखो अब आएगा जी आपका माइनस में x माइनस बाई क्यू, अब घात है माइनस में, तो कैसे खुलेगा, इस साइड एक माइनस लगने, इस साइड नहीं जाना, पूरा बताओ कैसे खुलेगा, हमें याद करवाइए, 9वीं वालों को तो याद करवाइए, 10वीं वालों का याद नहीं है हमें, लेकिन 9वीं वालों को जो याद करवाइए, इस चैप्टर पढ़ा रहे थे, कितना चैप्टर पढ़ा रहे थे, 2 चैप्टर में था, हाँ तो 2 में करवाया हमने, बताएंगे जरा बेटा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x वाई और x माइनस, कुछ नहीं करना, x क्यू लिख दो, y क्यू लिख दो, 3x बाई लिख दो और x बाई लिख दो। अब इससे समझेगा जितनी जगह प्लस प्लस दिख रहा है, इधर क्या दूं माइनस, बस इनमें सब में क्या है प्लस, इनमें क्या होगा सब में माइनस, बस इतना करना है। ऐसे इसमें था, लेकिन इसमें यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कोष्टक मुष्टक खोलते रहना, वो काम हो जाएगा, सुबह अलग हो जाएगा, ठीक है, अगर इनको कोष्टक खोलेंगे तो बदल है, इसको याद करोगे तो जी याद हो जाएगा, इसको याद करोगे जी याद हो जाएगा, इसको इसमें थोड़ा अलग हो जाएगा, जी थोड़ी अलग है, इन 3 को अलग याद करना पड़ेगा। अगर एक करोगे तो इसके साथ में एक फ्री, एक करोगे इसके साथ में एक फ्री, और इनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्लस प्लस है तो इसमें क्या है आपका माइनस, तो जे फॉर्मूला और एक दिख दिया, अगर बचा है तो 8वीं बची, 8वीं बची, जे आया, चलो जे वो देखो, एक और 8वें नंबर की देखो, इसमें क्या है बेटा, अगर आपका फॉर्म क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या दिया है यहाँ पे माइनस 3x बाई, माइनस 3x बाई जेड, ऐसे दे दिया हमने, इसका स्क्वायर माइनस 3x बाई जेड, ठीक है। तो इसको कैसे खोलेंगे, इसको खोलेंगे बेटा अपन, बिल्कुल x प्लस बाई प्लस जेड, फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस और बस, अब नहीं है पता, ठीक है सही है, माइनस एक्स बाई माइनस जेड और माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। जी आपके हैं 8 है, ज्यादा नहीं है 8, उसमें से भी 8 में से एक जे घटा दो, और जी मतलब कितने कहना है 6 सीखना आपको, तब आपकी क्या हो जाएगी, आपको कहीं पे आप देखो कैसे इनका यूज होते हैं। देखो अगर हमने इसमें क्या दे दिया आपको, संख्या क्या दे दी, जैसे यहाँ पे क्या दे दिया हमने 2x लिख दिए, यहाँ लिख दिया 3 और इस पे लगा दी मैं घात, आनंद हंस लो तुम, बस वही जरूरी है, हंसना और कुछ नहीं है। हाँ बताओ बातें कर लो तुम लोग, बहुत जरूरी है, कल हम देख रहे हैं। हाँ पे क्या कर रहे थे बताओ, हाँ अच्छा वही उठा लो। देखो अगर संख्या क्या है ऐसे ही दी गई और इसके ऊपर क्या लगा दी घात, तो कैसे खोलोगे आप लोग, इस प्रकार से। पहले क्या करोगे, इसका ध्यान रखना, पहले अपन को जी वाली याद करनी है, फिर तो बन जाएगी। पहले क्या कर देते अपन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स यहाँ क्या है जी, और बाई यहाँ क्या है जी, ऐसे ही है ना। तो पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, 2x का स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर क्या करें 2, और फिर क्या करते गुणा में लिखते थे ना इनको, 2x गुणा 3, ऐसे खोलोगे आप लोग जब ऐसी संख्या। अब एक संख्या आपके आगे जो आपने किया था मोहिनी, उसमें क्या था आपका, क्या दिया बेटा क्वेश्चन बोले थोड़ा सा, उसमें क्यू था ना कुछ, क्या क्यू था, चलो इधर देख लो, इधर लिखा 2x प्लस 1 का क्यू, ऐसा लिखा, ठीक है, जे लगा क्यू, आपका जे दे दिया उन्होंने, और आपको पता है कि जब क्यू लगा दिया उन्होंने ऊपर, तो आप कैसा खोलेगा, इसका क्यू 3x बाई प्लस 3x, तो आप कैसे खोलोगे इसको। देखो ये आपकी x की जगह है कि नहीं है, ये बाई की जगह है कि नहीं है, तो पहले इसका क्यू करोगे कि करोगे, 2x का लिख देंगे क्यू, फिर आप 1 का क्यू लिख दोगे, फिर क्या करोगे
फिर क्या किया 3xy, तो 3 और x की जगह क्या 2x और एक y की जगह क्या 1, फिर क्या अब उसमें लिखा x प्लस y मतलब j और j 2x प्लस 1, ऐसे खोलोगे आप तब जाके होगा था। अब आपको आगे करना पड़ेगा ऐसा क्यू लगा तो क्यू करना पड़ेगा सॉल्व, तो आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 8x क्यू, ऐसे ही होगा ना। मतलब क्यू का मतलब क्या है, इसका 3 बार गुणा 2x गुणा 2x गुणा 2x, यही है ना इसका मतलब। तो इनका गुणा होगा 2 2 4 तो 8 हो जाएंगे, और इनका होगा 1 2 3 x क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या है इनके ऊपर घाती चढ़ती हैं। इनका गुणा तो हो गया 2 2 4 4 2 8, लेकिन x स्क्वायर x क्यू ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे लिखते कि लिखते, तो समझ में आई चीज की नहीं आई। जे आपके फॉर्मूला ऐसे काम आते हैं। अब जे आपकी चैप्टर आपके 4 था ना 10वीं वालों का, बाकी और जे 8वीं वाले 9वीं वाले इनके लिए ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके साथ सभी का सीधे सिद्ध करने के लिए आती है, उनका सीधे मान दे देंगे वो सॉल्व करो इनको। जे आपके बहुत जरूरी है, कल इनको हम बहुत पूछेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, तो आपको बनने चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, बाकी क्लास देखेंगे नेक्स्ट।